समाज में उभरने वाले नए धार्मिक समूह या संगठनों को धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो आखिर हम किस धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे कई धार्मिक आंदोलन उत्तर वैदिक काल में भारत में शुरू होते हैं। इन धर्मों का प्रभाव भारत की संस्कृति पर बहुत जबरदस्त पड़ता है और अब तक उन संस्कृतियों का असर भारत में देखने को मिलता है। तो आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में हुए धार्मिक आंदोलन को पूरा पढ़ेंगे। साथ ही आपको तो पता ही है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस रहता ही है। तो जो सीरियस कैंडिडेट है और जिन्होंने ठान रखा है कि अब की बार आर या पार, वो ये क्लास आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो जो भी वीडियो को देखने वाले हैं वो कमेंट में लिखिए अब की बार आर या पार और पूरा क्लास देखिए। तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि धार्मिक आंदोलनों के क्या-क्या कारण रहे। आखिर ये धार्मिक आंदोलन हुए ही क्यों? तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इससे ठीक पहले हमने वैदिक काल पढ़ा है। वैदिक काल के समय वेदों का महत्व था, लेकिन आगे चलकर जब महाजनपद काल आती है तब तक वैदिक दर्शन ने अपनी मूल शुद्धता खो दी थी। अपनी ओरिजिनल प्योरिटी के खो देने के बाद लोग नए संस्कृतियों से ज्यादा आकृष्ट होते गए। दूसरी बात कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था और अंधविश्वासों, हठधर्मिता और कर्मकांडों में बदल गया था, जिससे लोग परेशान हो गए। ऐसी चीजों से तंग आकर लोग ऐसे धर्म की तलाश कर रहे थे जो रूप में सरल, पालन करने में आसान और व्यवहार में किफायती हो। और ऐसे में नए धर्मों के आते ही लोग उसकी तरफ ज्यादा झुक गए। जो तीसरा कारण था उसको मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब हम वैदिक काल में धार्मिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो यज्ञ और संस्कार थे वो इतने वृहत हो गए थे कि सामान्य लोग उसे नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज में बढ़ता गया और ब्राह्मणों के वर्चस्व ने समाज में अशांति पैदा की और क्षत्रियों ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। वैदिक काल के बाद के समय में पूर्वी भारत में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। ऐसे में लोग अपने लिए वैसा धर्म चाहते थे जिसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना हो, जिसमें उन्हें परेशानी नहीं हो, और वैदिक धर्म उन्हें पेचीदा लगती थी। तो नए धर्म जो फॉलो करने में आसान थे तो लोग उनकी तरफ ज्यादा आशा भरे निगाह से देखे और नए धर्म विकसित हुए। और पिछले वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि वर्ण व्यवस्था इस समय तक काफी समृद्ध हो चुकी थी और इस वर्ण व्यवस्था में वैश्यों को तीसरे पायदान पर रखा हुआ था। वैश्यों में व्यापारी लोग थे और व्यापार के विकास के कारण इनकी आर्थिक स्थिति में काफी वृद्धि हुई। अब आर्थिक स्थिति के साथ साथ इन्हें अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना था और वैदिक धर्म में ही उनकी सामाजिक स्थिति वैसी बनी थी। इसी कारण वे नए धर्म से जल्दी जुड़े और नए धर्म भी अच्छे से फले फूले। अब धार्मिक आंदोलन के समय जो नए धर्म बने उनमें 2 धर्मों के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो चलिए पहले हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन होते हैं? तो वैसे जैन गुरु जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं। तीर्थंकर वो व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा इन सब पर विजय प्राप्त की हो। तो इन 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ये बात आपको याद कर लेनी है कि पहले और आखिरी तीर्थंकर कौन है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का नाम मिलता है। अगर हम ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य की बात करें तो शुरुआत के 22 तीर्थंकरों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिला है। हमारे पास केवल अंतिम 2 तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे और महावीर
जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। पार्श्वनाथ बनारस के एक राजकुमार थे, जिन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन बिताया, और झारखंड के गिरिडीह में सम्मेत शिखर, जिसे हम पार्श्वनाथ पहाड़ी कहते हैं, वहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 4 मुख्य शिक्षाएं थी। पहली थी अहिंसा, यानी किसी को चोट न पहुंचाना। दूसरी थी सत्य, यानी झूठ न बोलना। तीसरी थी अस्तेय, यानी चोरी न करना। और चौथी थी अपरिग्रह, यानी किसी प्रकार की संपत्ति का संग्रह न करना। बाद में महावीर ने इन चारों शिक्षाओं को अपनाया और इसमें एक और शिक्षा जोड़ दी, जो है ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार पार्श्वनाथ और महावीर की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो आपका तैयार हो गया। अब हम अलग से जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के पास कुंडग्राम नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वैशाली के वज्जी के अधीन ज्ञात्रिका क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी मां त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। महावीर का विवाह समरवीर राजा की बेटी यशोदा से हुआ था, और उनकी एक बेटी अनुजा प्रियदर्शिनी थी। महावीर मगध के राजा बिंबिसार से भी संबंधित थे, जिन्होंने चेतक की बेटी चेलना से विवाह किया था। उनकी बेटी अनुजा प्रियदर्शिनी का पति जमाली था, जो महावीर का पहला शिष्य बना। जब वे 30 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उनके साथ एक और संत थे, जिनका नाम था मक्खली गोसाल, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण गोसाल ने उन्हें छोड़ दिया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम था आजीविक संप्रदाय। तो ये बात आप याद रखिए कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वे थे मक्खली गोसाल। अब महावीर को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो याद रखिए कि जब वे 42 साल के थे, तब ऋजुपालिका नदी के किनारे पर जंभिका ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्हें केवलन अर्थात पूर्ण विद्वान कहा गया। साथ ही उन्हें जिन या जितेंद्रिय कहा गया, जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। उन्हें नृग्रंथ भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है सभी बंधनों से मुक्त। उन्हें अरहंत भी कहा गया, जिसका अर्थ है धन्य व्यक्ति। और उन्हें महावीर के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका अर्थ बहादुर होता है। उनके जितने भी अनुयायी बने, उन्हें जैन नाम दिया गया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। ये उपदेश उन्होंने अपने 11 शिष्यों को दिया, जिन्हें 11 गंधर्व के रूप में जाना जाता है। बाद में उन्होंने पावा में एक जैन संघ की स्थापना की। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार में बिहार शरीफ के पास पावापुरी में उनका निधन हो गया। और उन्होंने जिन 11 शिष्यों को पावा में उपदेश दिया था, उनमें सुधर्मा ही एकमात्र शिष्य थे, जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे। तो इस प्रकार आपने महावीर के बारे में पूरा जाना। अब हम जैन धर्म के सिद्धांत को समझेंगे, जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए अब जैन धर्म के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में समझते हैं। यदि किसी का अस्तित्व है, यदि किसी को जन्म मिला है, तो वो इन्हीं त्रिरत्नों के माध्यम से अपने अस्तित्व के उद्देश्य या अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें सबसे पहली है सम्यक श्रद्धा या विश्वास। ये सम्यक विश्वास किसके लिए? तो ये तीर्थंकरों में विश्वास है। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान, ये जैन पंथ का ज्ञान है। और तीसरा रत्न है सम्यक कर्म या आचरण, ये जैन धर्म के 5 व्रतों का अभ्यास है। ये 5 महाव्रत यानी जैन धर्म के 5 व्रत क्या क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी और बाद में महावीर ने एक और शिक्षा जोड़ी थी। ये वही वाली 5 महाव्रत है। खैर, हम यहां भी उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा या व्रत है अहिंसा, यानी चोट न पहुंचाना। दूसरी व्रत है सत्य, यानी झूठ न बोलना।
तीसरी व्रत है स्ते यानी चोरी न करना। चौथी व्रत है अपरिग्रह यानी किसी प्रकार के संपत्ति का संग्रह न करना। और पांचवा और अंतिम व्रत है ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता। महावीर द्वारा प्रचारित जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं वे क्या क्या है? तो उन्होंने सबसे पहले वेदों और वैदिक अनुष्ठानों के अधिकार को अस्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया, यानी वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास किया और साथ ही समानता पर बहुत जोर दिया। कुल मिलाकर देखें तो उन्होंने वैदिक संस्कृति में जो दिक्कतें थी उन्हीं को दूर करने का प्रयास किया। अब जैन धर्म के सिद्धांतों को जानने के बाद ये समझते हैं कि जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं। तो जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं, एक है श्वेतांबर और दूसरी है दिगंबर। जैन धर्म आखिर दो संप्रदायों में कैसे बट गई, इस बात को पहले समझ लेते हैं। 298 ईसा पूर्व में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस समय एक जैन आचार्य थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु, उनके कई जैन भिक्षु और चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चले गए। वे सभी वहां से 12 साल बाद मगध वापस लौटे। जब वे मगध आए तो उन्होंने माना कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है और उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। मगध में जो जैन समुदाय के लोग अकाल के समय रुके थे उनके नेता स्थूलभद्र थे। तो यहां रुकने वाले जितने भी जैन समुदाय के भिक्षु थे वे सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे जैन धर्म में दो संप्रदायों का उदय हो गया। एक था श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनने वाले थे और दूसरे थे दिगंबर जो आसमानी वस्त्र पहनने वाले या निर्वस्त्र रहने वाले थे। श्वेतांबर के नेता स्थूलभद्र थे जबकि दिगंबर के नेता भद्रबाहु थे। तो जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में आप ऐसे कहानी के जैसा तैयार कर लीजिए, आसानी से आप यहां से सवालों के आंसर दे देंगे। अब हम जैन साहित्य के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में हमने डिटेल में अपने ऐतिहासिक स्रोतों वाले वीडियो में पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको जैन साहित्य का और भी डिटेल देखना है तो इस वीडियो के बाद उसे आप जरूर से देखकर पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। श्वेतांबरों का जो साहित्य है वो अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 परिकरण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है और 2 सूत्र ग्रंथ है। यहां आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जैन साहित्य में 12 अंगों को 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म की पहली परिषद में कंपाइल किया गया या संकलित किया गया था। ये जैन धर्म की प्रथम काउंसिल पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इन 12 अंगों और 12 उपांगों का फाइनल कंपाइलेशन 512 ईस्वी में जैन धर्म की दूसरी काउंसिल में किया गया, जिसका आयोजन वल्लभी में किया गया था। इन सब के अलावा और भी महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, जैसे कल्पसूत्र भी एक जैन ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु चरित भी एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसे रत्न नंदी ने लिखा था। और हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई परिशिष्ट पर्वन भी एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। तो इन सभी जैन ग्रंथों को किसने लिखा है ये आप तैयार कर लीजिए। अब हम अंत में जैन वास्तुकला के कुछ उदाहरण देखेंगे और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैन वास्तुकला में सबसे पहले आती है गुम्फा, जिसका अर्थ होता है गुफाएं। हाथी गुम्फा, बाघा गुम्फा, उदयगिरी और खंडगिरी, ये सभी गुम्फाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित है और ये सारी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर समूह जो राजस्थान में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कई मंदिर हैं, जैसे विमल वसी मंदिर, तेजपाल मंदिर। तो ये बात आप याद रखिए कि दिलवाड़ा की मंदिरें भी जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। गुजरात में स्थित गिरनार मंदिर और पालिताना मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। बिहार में स्थित पावापुरी मंदिर, राजगृह मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। गोमेतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये भी जैन धर्म से संबंधित है।
तो ये सारे मंदिर और गुफाएं कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है, ये सारी बातें आप तैयार कर लीजिए। तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने आपको बता दिया। आपको अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और आपका फायदा हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ होने के लिए आपको बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। तो सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस मिलती रहें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में हुए धार्मिक आंदोलन की। इसमें पहला धर्म जैन धर्म के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब दूसरे महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो पहले हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी वन में शाक्य क्षत्रिय वंश में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतंत्रीय राजा थे और उनकी माता महामाया कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। उनके अपनी मां की अकाल मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां और मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनके पिता ने कम उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा से कर दिया, जो शाक्य वंश की राजकुमारी थी। उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। उन्होंने दुनिया की पीड़ाओं को नहीं देखा था। एक दिन वो अपने सारथी के साथ बाहर घूमने निकले और उन्होंने बाहर में जो चीजें देखी उनसे वे काफी क्षुब्ध हुए। उन्होंने 4 महान दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। ये दृश्य उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। ये उनका महाभिनिष्क्रमण था और वे एक भटकने वाले तपस्वी बन गए। उनके पहले गुरु अलार कलाम थे, जो एक सांख्य दार्शनिक थे। इन्हीं अलार कलाम से उन्होंने ध्यान की तकनीक सीखी थी। उनके अगले गुरु थे उद्रक रामपुत्र। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जिसे हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, उसके तट पर उरुवेला बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और अब वे पूर्णतः प्रबुद्ध बुद्ध या तथागत बन गए। तो इनका भी आप तैयार कर लीजिए कि कब और कहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इसे महापरिनिर्वाण यानी अंतिम देह त्याग के नाम से जाना जाता है। अब कुछ नाम जो आपको याद रखना है जो बुद्ध से संबंधित थे। तो इसमें सबसे पहले आप बुद्ध के घोड़े का नाम याद रखिए। बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक और बुद्ध को जिस सारथी ने शहर घुमाया जहां उन्होंने वो 4 दृश्य देखे, उस सारथी का नाम था चन्ना। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, जिन्होंने बुद्ध से दीक्षा तो ली, लेकिन बाद में वो उनका विरोधी बन गया और भगवान बुद्ध को मारने का बहुत प्रयत्न किया। और सुजाता नाम है उस किसान की बेटी का, जिसने उन्हें बोधगया में खीर दिया था, जिसे बुद्ध ने खाकर अपने 49 दिनों का उपवास तोड़ा। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और उन्हें सच्चा बोध हुआ। तो वो खीर खिलाने वाली महिला का नाम सुजाता था। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे बुद्ध से संबंधित पॉइंट्स थे जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। अब हम बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं और उससे संबंधित जो प्रतीक का इस्तेमाल होता है उसको तैयार कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म को दिखाने के लिए कमल और बैल का सिंबल यूज होता है। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग को दर्शाया जाता है घोड़े से। बुद्ध के निर्वाण या संबोधि यानी बुद्ध के ज्ञानोदय को दर्शाने के लिए बोधि वृक्ष का प्रतीक इस्तेमाल होता है। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश को दर्शाया जाता है चक्र से और बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को दर्शाया जाता है स्तूप से। तो ये सारे सिंबल्स को आप ध्यान में रखिए और यहां से जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से बना लेंगे। अब बुद्ध से संबंधित प्रतीकों को याद करने के बाद हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे।
बौद्ध धर्म के सिद्धांत में सबसे मूल चतवारी आर्य सत्यानी है, जिसका अर्थ होता है चार आर्य सत्य, और यही बौद्ध धर्म का सार है। सबसे पहला सत्य है कि जीवन दुख से भरा है, और दूसरा सत्य है कि दुख के कारण होते हैं और इच्छा ही दुख का मूल कारण है। तीसरा सत्य है कि इस दुख को रोका जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो शांति और आनंद की शाश्वत स्थिति है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना। और चौथा सत्य है कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग है सही अवलोकन, सही संकल्प, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति और सही ध्यान। बुद्ध का मानना है कि व्यक्ति को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य को दोनों अतियों से बचना चाहिए, यानी आराम और विलासिता का जीवन और गंभीर तप का जीवन। इन दोनों से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अब हम त्रिरत्न यानी बौद्ध धर्म के तीन रत्नों की बात करते हैं। सबसे पहला रत्न है बुद्ध, दूसरा रत्न है धर्म यानी सिद्धांत, और तीसरा रत्न है संघ या समुदाय। तो ये तीनों रत्न का नाम आप ध्यान में रखिए। तो ये थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उसके त्रिरत्न। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदायों की। एक बात आप यहां याद रखिए कि 98वें ईस्वी में चौथी बौद्ध परिषद का गठन हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। इसी परिषद में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो अब डिटेल में पहले हम हीनयान की चर्चा कर लेते हैं। हीनयान का अर्थ है लघु वाहन। बौद्ध धर्म की इस संप्रदाय में इसके अनुयायी बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे। वे आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश करते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और वे पाली भाषा के पक्षधर थे। हीनयान भारत के दक्षिण में ज्यादा प्रचलित हुआ, जैसे श्रीलंका, बर्मा यानी म्यांमार, श्याम यानी थाईलैंड और जावा। इसी वजह से इसे दक्षिणी बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। तो हीनयान के विषय में इतनी बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के दूसरे संप्रदाय महायान की। महायान का अर्थ होता है महान वाहन। इसके अनुयायी बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। वे बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा और सहायता के माध्यम से सभी के उद्धार की तलाश करते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और वे संस्कृत भाषा के पक्षधर थे। इसे उत्तरी बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये भारत के उत्तर में प्रचलित था, जैसे चीन, कोरिया, जापान। तो महायान में आप इतना पॉइंट्स तैयार रखिए। इन दोनों में कंपेयर करके आप इसको तैयार कर लीजिए। वैसे यदि आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपके लिए लगातार बना सकूं। इसके अलावा अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक, पाली और अनुपाली ग्रंथ, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश, बुद्ध चरित्र और ऐसे ही कई सारे बौद्ध ग्रंथों के बारे में हमने ऐतिहासिक ग्रंथों वाले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के आई कार्ड में दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद आप जरूर बौद्ध साहित्य को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका बौद्ध धर्म पूरी तरह तैयार हो जाए। तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बौद्ध परिषद के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बौद्ध धर्म के संप्रदायों को बताते समय डिस्कस किया था। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये बौद्ध परिषदें क्या थी। तो बौद्ध परिषदें बौद्ध भिक्षुओं की सभाएं थी। इन सभाओं का मकसद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना, उनकी व्याख्या करना और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना था। देखिए, पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में 6 बार बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध परिषदों या बौद्ध संगीतियों का गठन होता है। इनमें अंतिम 2 संगीति हाल के समय में हुई है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम पहली 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में ही जानेंगे क्योंकि उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहली बौद्ध संगीति बनी थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, और वो वर्ष था 483 ईसा पूर्व। इस कार्यक्रम का स्थल था सप्तपर्णी गुफा, जो राजगृह में थी, और इस संगीति के संरक्षक थे हर्यंग वंश के राजा अजातशत्रु।
इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं यानी सुत्त और शिष्यों के लिए नियमों यानी विनय को संरक्षित किया गया। इसलिए इस परिषद में आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। यानी आप यहां से याद रखिए कि त्रिपिटक में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी और इसे संघ यानी मठवासी समुदाय के भीतर मतभेदों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। इसका आयोजन चुलवंगा वैशाली में किया गया था, जिसके संरक्षक थे शिशुनाग वंश के कालशोक। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सब्बा कामी ने। वैशाली के बौद्ध भिक्षु रीति रिवाजों में कुछ बदलाव चाहते थे, जिसको एड्रेस करने के लिए ये संगीति का आयोजन हुआ था। अब तीसरी बौद्ध संगीति की चर्चा कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। ये पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई, जिसके संरक्षक थे मौर्य वंश के सम्राट अशोक, और इसकी अध्यक्षता की थी मोग्गलिपुत्र तिस्सा ने। इसका आयोजन सम्राट अशोक ने दक्षिण पूर्व एशिया से ज्यादा क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रभाव को बढ़ाने के सवाल पर बहस करने के लिए किया था। इसी संगीति के बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और इसी तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म के 3 पिटकों यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक के नाम से जाना गया। और अंत में बात कर लेते हैं चौथे बौद्ध संगीति का। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क इसके संरक्षक राजा थे। इसी चौथे बौद्ध संगीति के बाद राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, कोरिया और जापान में मिशन भेजे। इसी चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। और इसके बारे में हमने आपको तभी बताया था जब हम बौद्ध धर्म के संप्रदायों की बात कर रहे थे। तो ये 4 बौद्ध संगीतियों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। अब हम बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों की बात कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में 8 स्थानों यानी 8 पवित्र स्थानों को माना जाता है। इनमें 4 स्थान वे हैं जहां बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं हुई। जैसे पहला है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया, जहां उन्हें ज्ञानोदय हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। तीसरा स्थान है सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और चौथा है कुशीनगर, जहां उनकी मृत्यु हुई। इन चारों के अलावा श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकाश्य वैसे स्थान हैं जिन्हें पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। तो ये 8 पवित्र स्थान हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनके अलावे प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के दूसरे केंद्र भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनिकोंडा, बिहार में नालंदा, गुजरात में जूनागढ़ और वल्लभी, मध्य प्रदेश में सांची और भरहोत, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा, उड़ीसा में धौलागिरी, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा, और पश्चिम बंगाल में जगदल और सोमपुरी। ये सब भी बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बौद्ध वास्तुकला को देखें तो ये 3 रूपों में विकसित हुई। ये वास्तुकला के तीनों रूप आप याद रखेंगे। इनमें पहला वास्तुकला का प्रकार है स्तूप, जहां बुद्ध या कुछ प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। दूसरा वास्तुकला का प्रकार है चैत्य, जो प्रार्थना कक्ष हुआ करता है। और तीसरा और अंतिम वास्तुकला का प्रकार है विहार, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ हुआ करता है। तो इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल और बौद्ध वास्तुकला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार कर लिया। अब आज के क्लास के अंत में हम बौद्ध विश्वविद्यालयों की बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन-कौन से विश्वविद्यालय थे और उनके संस्थापक कौन थे। इसमें सबसे पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना बड़ा गांव बिहार में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी।
दूसरा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना बिहार शरीफ बिहार में पालवंश के शासक गोपाल ने की थी। तीसरा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना भागलपुर बिहार में पालवंश के शासक धर्मपाल ने की थी। चौथा विश्वविद्यालय सोमपुरी विश्वविद्यालय भी धर्मपाल ने ही उत्तर बंगाल में स्थापित की थी। पांचवा विश्वविद्यालय जगदल विश्वविद्यालय थी, जिसकी स्थापना पालवंश के ही रामपाल ने बंगाल में की थी। छठा विश्वविद्यालय है वल्लभी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुजरात में मैत्रक शासक भट्टारक ने की थी। ये सभी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये देखिए, पूरा धार्मिक आंदोलन आपका तैयार हो गया, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। और ये वीडियो है महाजनपद काल की, जिसके प्रशासन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। तो ये एक मस्ट वॉच क्लास है जो आपके जैसा सीरियस कैंडिडेट बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो अब इस क्लास को जरूर से देख लीजिए, ताकि आपका 2 नंबर अगले एग्जाम में बढ़ जाए और आपको आपके पसंद की नौकरी मिल सके, क्योंकि ऐसा मौका शायद कल हो ना हो। तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक तो अब बनता ही है, साथ ही मुझे मेहनत के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूं। और इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में पैसा तो नहीं लगता, तो फिर क्यों घबराना। हमें सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तो तब तक आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।